आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आर एंड एन क्लासेज में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2024 का वैकेंसी आउट हो चुका है। उसके बारे में हम लोग कंप्लीट डिटेल्स देखेंगे। ये नोटिफिकेशन आया है सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CEN 5/2024 में। ये अभी आया है एनटीपीसी के तहत आरआरबी एनटीपीसी। ये आया है अभी ग्रेजुएट लेवल के लिए। किसके लिए? ग्रेजुएट लेवल। और इसमें ग्रेजुएट मीन्स क्या होता है? स्नातक। स्नातक लेवल के लिए आया है। जो हम इंटर के बाद बीए, बीएससी, बीकॉम है, बीटेक है, ये सब के लिए ये पोस्ट आए हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के लिए कितनी वैकेंसी आई है, नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है, एज कितनी होनी चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, और फ़ी कितना होगा, सिलेबस क्या होंगे, तो इस सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं कब से फॉर्म फिलअप होगा, ये सब के बारे में इसमें हम लोग देखेंगे। चलिए, पहले बात है, देखिए इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि ये पब्लिश हमारा 13 तारीख अ, सितंबर 13 सितंबर 2024 को पब्लिश हो चुका है ये। और देखिए ये ओपनिंग है, रजिस्ट्रेशन 14 सितंबर से स्टार्ट होगा, यानी कल से ये स्टार्ट हो जाएगा। क्लोजिंग डेट है इसका 13 अक्टूबर। सितंबर अभी चल रहा है, अगले महीने तक 13 तारीख तक है, तो ये एग्जैक्ट 1 महीना है। और देखिए फ़ी पेमेंट उसी में करना है, और 2 दिन एक्स्ट्रा टाइम दिया है 14 और 15 तारीख को, तो ये ध्यान रखना है। देखिए आप लोग, हम तो कहेंगे कि आप लोग ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, अगर हैंडीकैप्ड का है तो वो सर्टिफ़िकेट, एक्स सर्विसमैन का सर्टिफ़िकेट वो तो होगा ही आप लोगों के पास, अगर है जो एक्स सर्विसमैन तो वो। और देखिए मॉडिफ़िकेशन का भी टाइम इसमें पहले दे दिया गया है कि ये 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक के लिए मॉडिफ़िकेशन विंडो खुलेगा, आप लोग उसमें कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये इस नोटिफ़िकेशन में पोस्ट आया है चीफ कमर्शियल कम सुपरवाइज़र का, स्टेशन मास्टर का, गुड्स ट्रेन मैनेजर का। गुड्स ट्रेन मैनेजर कौन होता है? जिसे हम मालगाड़ी बोलते हैं, उसका है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का। देख लेते हैं कि वैकेंसी का डिटेल्स देख लेते हैं एक जगह। देखिए सारे ग्रेजुएट लेवल का जो वैकेंसी होता है, का एज है 18 से 33 साल विदाउट एनी बेनिफिट है। और ये देखिए इस साल 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। क्यों दिया गया है 3 साल का? बियॉन्ड वन टाइम ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। तो 18 से 33 साल नॉर्मल होता है। ओबीसी को, एससी, एसटी को ये अलग से रिलैक्सेशन मिलता है, वो मिलता ही रहेगा। तो देखते हैं, पहला है, और इसकी गणना 1/1/2025 से की जाएगी, मतलब अगला साल का एक पहला दिन होगा, उस तारीख तक एज की गणना की जाएगी। तो देखिए पहला पोस्ट है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। ये लेवल 6 का पोस्ट है और पहली बार पोस्ट आया है, तो इसमें अच्छी खासी सीट भी है। कितनी सीट है? 1736 सीट है, और इसका बेसिक होता है 35,400। पहले अगर हम बात करें सैलरी की, बात ही कर लें, तो देखिए सैलरी में मिलता है, बेसिक मिलता है, डीए मिलता है, एचआरए मिलता है, टीए मिलता है, एंड अदर अलाउंसेज भी मिलते हैं। वो डिपार्टमेंट वाइज वैरी करता है। तो देखिए ग्रेजुएट लेवल का कोई भी पोस्ट है तो इसमें आपको करीब-करीब 50,000 सैलरी लगभग-लगभग आ जाएँगे। और एज लिमिट 18 से 36 साल है। और देखिए मेडिकल कैटेगरी B2 है, तो ये थोड़ा लो कैटेगरी होता है, इसमें चश्मा पहनकर भी आप लोग पास कर सकते हैं। देखिए उसके बाद है स्टेशन मास्टर, लेवल 6 का पोस्ट है, इसका भी बेसिक 35,400 है। और इसमें मेडिकल कैटेगरी थोड़ी अच्छी होती है, इसमें चश्मा नहीं चल सकते हैं, एज सेम रहेगा, और इसकी वैकेंसी 994 है।
उसके बाद आता है गुड्स ट्रेन मैनेजर, ये लेवल 5 की पोस्ट है और इसका बेसिक 29,200 है। इसका मेडिकल भी अच्छे रहते हैं, A2 है और एज वही 18 से 36 साल और इसमें पोस्ट अच्छी खासी है, तो इसमें भीड़ बढ़ने वाली है और इसमें अन्य पोस्ट की अपेक्षा सैलरी भी ज़्यादा मिलती है, तो ये 3,144 पोस्ट है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, ये भी लेवल 5 का है और ये इसमें पोस्ट है 1507, बेसिक 29,200 और इसका मेडिकल कैटेगरी बहुत लो होता है, C2 है, इसमें चश्मा पहन सकते हैं। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल 5 का 29,200, इसका भी मेडिकल कैटेगरी लो होता है और इस सारी की एज 18 से 36 साल और इसमें वैकेंसी 732 है। और टोटल पोस्ट की बात करें तो 8,113 वैकेंसी आई है। ये बहुत कम वैकेंसी है, इसीलिए आप लोगों को मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत है और एक टारगेट के साथ मेहनत करना पड़ेगा ताकि सारे सिलेबस कंप्लीट कर सके समय पर और CBT 1 एवं CBT 2 में मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क ला सके और एक सीट आप पक्का करें, एक सीट अपनी पक्का कर लें। तो ये हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और क्या-क्या चीज़ है। देखिए और आपको फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए, तभी आप लोग इसको फिल अप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या-क्या चीज़ है। ये सब है, बता रहा है कि एक से ज़्यादा फॉर्म नहीं करने हैं, मैलप्रैक्टिस नहीं करना है, बैन आइटम्स नहीं करना है, स्टेज ऑफ एग्ज़ाम कौन-कौन सा स्टेज होगा, तो देखिए इसमें क्या होगा, कंप्यूटर 2 स्टेज से CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, फिर टाइपिंग स्किल होगा, उसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट होगा स्टेशन मास्टर के लिए, टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा किसके लिए, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए, जूनियर अकाउंट्स कम असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए, गुड्स मैनेजर के लिए ये सब और कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र के लिए बस खाली CBT 2 होगा और DV होगा, मेडिकल होगा, बस इतना ही होगा। देखिए इसमें है शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कितना करेगा, तो ये CBT 2 के लिए कितना करेगा, 15 टाइम्स करेगा, यानी 15 गुना करेगा। 15 गुना CBT 2 के लिए किया जाएगा और जो टाइपिंग स्किल है, टाइपिंग और CBAT बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए कितना करेगा, ये दोनों में 8 गुना करेगा। तो ये ध्यान रखना है। नेगेटिव मार्किंग कितना है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, तो ये ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग कितना रहेगा, तो 1/3 रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देख लीजिए इसमें क्या है, इसमें SC एंड ST को स्लीपर क्लास का फ्री पास मिलता है ताकि वो एग्ज़ाम आसानी से दे सकें। चलिए, अगर हम मेडिकल की बात कर ले कि मेडिकल में क्या-क्या होता है, मेडिकल में देखिए मेडिकल में क्या होगा, आपको बेसिक चीज़ देखा जाता है। मेन होता है मेडिकल आपको A2, A3, B2, C2 ये सब होता है, मेन रूप से आई टेस्ट होता है। अगर आपकी आँख अच्छी है तो आप आँख हो और फिज़िकल फ़िटनेस ठीक हो, ब्लड प्रेशर, शुगर ये सब अगर लिमिट में हो, तो आप आराम से A2 में क्या बोलता है, फिज़िकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट्स, फिज़िकल तो होना चाहिए, डिस्टेंस विज़न 6/9 विदाउट ग्लासेस होना चाहिए, नियर विज़न 0.6 विदाउट ग्लासेस, मस्ट पास टेस्ट, कलर विज़न, बाइनोकुलर टेस्ट ये सब है। A3 में इसमें देखिए 6/9 विद और विदाउट ग्लासेज है। इसमें ग्लास भी हो सकते हैं। इसमें भी देखिए 6/9 6/12 विद और विदाउट ग्लासेज है। C2 में डिस्टेंस में 6/12 नील विथ और विदाउट ग्लास। तो यही है, मेन रूप से है A2 का है जो किसके लिए, स्टेशन मास्टर के लिए और किसके लिए, ट्रेन मैनेजर के लिए आवश्यक है। तो आप लोग आँख की भी रक्षा करनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए जो A2 और A3 के लिए अगर कोई करवाया है, क्या चीज़ करवाया है?
क्या बोलते हैं उसको, लासिक सर्जरी और करवाया है, तो उसके लिए फिट नहीं होगा, बल्कि और के लिए हो सकते हैं B2 और C2 से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये सब इंडिया का होना चाहिए। देख लीजिए यहाँ एज रिलैक्सेशन क्या है। अगर आप ओबीसी में क्रीमी लेयर में, नॉन क्रीमी लेयर में है तो 3 साल का मिलता है, एससी एसटी को 5 साल का मिलता है, और एक्स सर्विसमैन को 3 साल और 6 साल है आफ्टर डिडक्शन लेंथ ऑफ सर्विस। ओबीसी के, एससी एसटी के 8 साल है। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है तो उसको अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस के हैं तो 10 साल, ओबीसी के हैं तो 13 साल, एससी एसटी के हैं तो 15 साल। ये अगर रेलवे में आप कर रहे हैं, कैंडिडेट्स हु आर सर्विंग ग्रुप सी एंड अर्सवाइल ग्रुप डी रेलवे स्टाफ विथ मिनिमम 3 ईयर सर्विस एज ए वेल एज सब्स्टिट्यूट विद में, उसके लिए ये आपको 40 साल, ओबीसी 43 साल और एससी एसटी को 45 साल तक ये है। तो ये सब है मेन रूप से आपको एज रिलैक्सेशन में है। तो मेन तो फी की बात करें, फी की और इसमें रिजल्ट आना अनिवार्य है। अगर फी की बात करें तो सबके लिए 500 है, और वह सबके लिए कितना है 500 है, और किस-किस कौन-कौन एग्ज़ैम्प्ट है वो भी बात करेंगे। देखिए पीडब्ल्यूडी, फीमेल, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट बिलॉन्गिंग टू एससी एसटी माइनॉरिटी कम्युनिटी, इकोनॉमिक बैकवर्ड, और ₹250 लगेंगे, लेकिन ये भी फी वापस हो जाएँगे, बाकी आपको ₹500 लगेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ एक चीज़ देखिएगा, अ, ईबीसी और ओबीसी और बिहार का ईबीसी, इसमें कन्फ्यूज़ नहीं करना है। यहाँ ईबीसी का मतलब होता है इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस, जिसका 50,000 से कम हो। कितना कम हो? 50,000 से उसका इनकम कम हो, वही लोग कर सकते हैं। या और उसमें बहुत सारे क्राइटेरिया दिया होता है। क्या-क्या हुआ होता है, बीपीएल कार्ड हो, इज़्ज़त कार्ड हो, वो सब इसमें क्या कर सकते हैं, ये ईबीसी भर सकते हैं। नहीं तो आप लोग नहीं भरिएगा, बाद में बहुत समस्या होती है। चलिए देखते हैं। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी है, ये सब हो गया। सिलेबस की हम बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं? सिलेबस की बात करते हैं। तो देखिए सिलेबस में आ गए हम। तो हम लोग सिलेबस चर्चा तो कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इसके थ्रू कर लेते हैं चर्चा। सीबीटी 1 की बात करते हैं तो देखिए मैथ्स और रीजनिंग, उसके बाद रीजनिंग, मैथ, रीजनिंग और क्या होता है जीए। देखिए मैथ्स कितने क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, रीजनिंग कितने क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, और जीए 40 क्वेश्चन, और टोटल क्वेश्चन 100 मिनट, और टाइम टाइम आपके हो जाएंगे 90 मिनट। ये हो गया। तो इसमें देखिए मैथ्स, रीजनिंग और जीए, तो जीए पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। ये कितने मार्क्स के? अकेले 40 मार्क के हैं, सब्जेक्ट भी ज़्यादा हैं, लेकिन आपको मेहनत करने पड़ेंगे इसमें। और ये देखिए ये ध्यान रखना है कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, 3 गलत करिएगा तो 1 आपका सही में से भी कट जाएगा। ये अगर सिलेबस की बात करें कि कौन-कौन मैथ्स में है, देखिए नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, वर्क टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री, स्टैटिक्स, ईटीसी। अगर ये रीजनिंग की बात करें तो एनालॉजी, कंप्लीशन ऑफ नंबर अल्फ़ाबेट सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, relationships, analytical reasoning, syllogism, jumbling, Venn diagram, puzzle, data sufficiency, statement conclusion, statement course of action, decision making, maps, international इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ, ये सब है रीजनिंग का है। जनरल अवेयरनेस में जो हम पढ़ते हैं वही है, और करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल, ये सब हो गया। तो सिंपल सी है, जितना मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एस्थेटिक्स पढ़ते हैं वही है। देखिए अगर सीबीटी 2 की बात करें, सीबीटी 2 की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, मैथ्स, रीजनिंग और जी, ये हो जाता है 35 मार्क्स, 35 क्वेश्चन, रीजनिंग 35 क्वेश्चन, और जीए हो जाते हैं 50 क्वेश्चन, और क्वेश्चन है ये, और टोटल हो जाते हैं 120 क्वेश्चन। कितने मिनट्स के लिए? 90 मिनट्स के लिए। यहाँ टाइम तो वही है, लेकिन क्वेश्चन बढ़ जाते हैं तो थोड़ा सा प्रेशर रहता है।
सिलेबस भी लगभग सेम ही रहता है, तो सिलेबस आपको लिए सीबीटी 1 एंड 2 के लिए अलग-अलग 2 के लिए अलग-अलग से नहीं पढ़ने पड़ेंगे, सेम ही पढ़ेंगे तो हो जाएगा। टाइपिंग है, देखिए टाइपिंग में क्या दिया हुआ है, टाइपिंग में कितनी स्पीड होनी चाहिए, ये सब के बारे में दिया हुआ है। देखिए द कैंडिडेट शुड बी एबल टू 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, 30 इंग्लिश में होना चाहिए वर्ड पर मिनट, और 25 किस में होना चाहिए, 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में होना चाहिए। ये इंग्लिश का है और ये हिंदी का है। ये हो गया। चलिए आगे बात करते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में है, डीवी का है। पहले वेटिंग बुलाया जाता था, अब डीवी में वेटिंग नहीं बुलाए जाएँगे। देख लीजिए, एक ग्लांस में देख लेते हैं किसमें टाइपिंग है, किसमें नहीं है। देखिए, सभी पोस्ट के लिए सीबीटी 1 एक होगा, सीबीटी 2 भी एक होगा ग्रेजुएशन लेवल के लिए। टाइपिंग किसमें देखिए, गुड्स ट्रेन मैनेजर में इसमें टाइपिंग नहीं होते हैं। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, टाइपिस्ट है तो इसमें होगा ही। जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, तो इसमें तो होना ही होना है। देखिए इसमें एक चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र इसमें नहीं है। स्टेशन मास्टर में नहीं है, लेकिन इसमें क्या एक बढ़ जाता है, इसमें हो जाता है सीबीएटी, उसको बोलते हैं साइको, जिसको बोलते हैं पीएसवाईसीएचओ, साइको जिसको बोलते हैं वो इसमें है। तो ये हो गया, बाकी बात आपको इसमें मुख्य रूप से यही थे। बाकी बात ओबीसी, एससी, एसटी इनका सर्टिफ़िकेट बनाने अनिवार्य हैं, कैसे भरा जाए, ये सब है। सारे वेबसाइट है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अ, एक और बात, एक इम्पोर्टेंट सबसे बात है कि अगर आप एनटीपीसी 2024 का कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, कंप्लीट कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आर एंड एन क्लासेस से आप लोग जुड़िए। यहाँ डेली क्लासेस बेसिस पर टारगेट दिए जाते हैं और उसे वीडियो फॉर्मेट के रूप में आपको वीडियो अपलोड कर दिए जाते हैं, देखते जाते हैं। अगर पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत पड़े तो वो भी आप लोगों को दिए जाएँगे। और यहाँ जितने भी टीचर हैं वो रेलवे में सेलेक्टेड हैं और वेल क्वालिफ़ाइड हैं। रेलवे में सारे सेलेक्टेड हैं और वेल क्वालिफ़ाइड हैं, तो आप लोगों को इधर-उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।